वो दूसरों पर इशार कर देते हैं, चाहे उन्हें कितनी ही जरूरत क्यों ना हो। ईद करीब आ गई, बावजूद पाबंदियों के बाजारों में रश बढ़ गया। हम तो सुन रहे थे कि लोगों का कारोबार बंद है, पर पता नहीं लोग इतनी खरीदारी करने कैसे पहुंच गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैंने दबे लफ्जों में पूछा कि सूट सिलवा लिया है, तो उन्होंने जब ये कहा ना कि दुकानें ही नहीं सही तरीके से खुली, तो वो ना उनकी झुकी झुकी आंखें बताती थीं कि दुकान पर जाने के पैसे कोई नहीं पास। एक शायर था तो वो कहता है कि मैं खिलौनों की दुकान के पास से गुजरा, मैं भी साथ था, मेरा बेटा भी और मेरा पोता भी। तो मेरा पोता जिद करने लगा कि खिलौना लेना है, तो मेरे बेटे ने बड़ा समझाया नहीं लेना नहीं लेना, पर बच्चे ने जिद नहीं छोड़ी। बाप ने मारा भी डांटा भी, पर उसने कहा नहीं मैंने खिलौना लेना है। तो जब मेरा बेटा नहीं मान रहा था तो मैंने फिर उसको कहा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, पस मंजर कुछ यूं बना होगा। उसने कहा कि तुम खिलौने की दुकानों के पास से क्यों गुजरे, ये बच्चे की जिद है, ये समझौता नहीं करती। ये बच्चों की जिद है, ये समझौता। और वो आज भी दोपहर में बच्चों को सुला देती है इस डर से कि गली में फिर कहीं खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। सिर्फ मेरी गुजारिश इतनी है कि 3 जोड़े बनवाने वाला 1 बनवा ले, और थोड़ा थोड़ा ना एसार का जज्बा, गरीबों का ईद पर खुसूसी ख्याल। अमीरों ने सारा महीना गोश्त खाया है और बड़ा दब के खाया है। तो नबी पाक की उम्मत से प्यार करे ना, रसूल पाक उससे बड़ा प्यार करते हैं। इस तरह करना, ईद पे गोश्त का आर्डर देना, लेकिन एक दिन अपने घर पका लेना। कोशिश करना कि दाएं बाएं जहां गोश्त नहीं ना जाता, थोड़ा थोड़ा वहां भी सिर्फ छोटे छोटे खर्चे अपने कम करके, तो वो फिर भी जेब में नहीं रखने, वो थोड़ा सा ना इशार इस ईद पे बड़ा जरूरी हो गया। हाँ कुछ हैं ऐसे ही खा, अब यकीन करें गाँव में फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ख्याल कर लेते हैं। शहरों में चूंकि हम एक दूसरे का हाल भी नहीं पूछते, आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले अपने हमसाये के घर फाका नहीं होने देते। थोड़ी थोड़ी ये अपील है, मेरी खास अपील है, याद रखना थोड़ा सा। मेरा एक दोस्त से बड़ा ही प्यार है, बड़ा ही, मुझे बड़ी मोहब्बत है। मैं जरूरी तो नहीं हर बंदे के मुंह पे कहा जाए। उनकी बेटियां काम करती हैं। मुझे एक सुबह उन्होंने बताया कि बच्चियां काम पे जाती है, तो मैं फजर के बाद सोता हूँ। उस दिन मैं सो नहीं सका, बड़ा मैं अजियत में आ गया। मैंने कहा कि बेटियां तो मेरी भी है ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा ना मेहरबानी करें, खुदारा थोड़ा सा ना उम्मत का दर्द भी महसूस करें। बड़ी बड़ी सोसाइटियां तो थोड़ी हैं, ज्यादा लोग तो अभी भी कच्चे मकानों में हैं, तो मेहरबानी करें थोड़ा सा इन लोगों का इस ईद पे जरूर ख्याल करें। आज 21 रमजान को मेरे अब्बा जी फौत हुए थे, आज के दिन, आज उनको 19 साल हो गए। अब 19 साल पहले मैं कहाँ था आप सोच सकते हैं। तो मैंने बड़े उनके जाने के बाद रातें भी देखी हैं, और मैंने उनके जाने के बाद बड़े कठिन मामलात भी देखे हैं। तो मैंने ये जायका चखा है, मुझे पता है कि ये जो गरीबी का और यतीमी का रंग होता है, इसकी असल शक्ल क्या है, वो मैंने असल शक्ल देखी है। तो मैं इसके मद्दोजर से मैं वाकिफ हूँ, मुझे इसका पता है। तो मेहरबानी फरमाए, आपसे मेरी ये दर्दमंदाना अपील है कि थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं जरूर तवज्जो कीजिएगा। रब करीम में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा जो काम करता दुनिया से जाएगा, वही काम करता हुआ उठाया भी जाएगा। एक बंदा शराब के नशे में मर गया था, शराब ज्यादा पी ली, फेफड़े काम करना छोड़ गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शराब में मर गया है। फरमाया माअज़ल्लाह क़यामत में उठेगा तो इसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बुखारी में मौजूद है। एक सहाबी थे, वो हुजूर के साथ मैदान अरफात में पहुंचने में लेट हो गए। अब
अपनी ऊँटनी दौड़ाते हुए तेजी से मैदान अरफात में पहुंचे और जुबान पे जारी था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। ये लब्बैक कहते कहते जा रहे, अचानक ऊँटनी से गिरे, गर्दन के बल इंतकाल हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कफन ना तो एहराम में ही लाओ। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, फरमाया इसे दफन कर दो, ये कयामत के दिन जब कब्र से उठेगा तो लब्बैक लब्बैक कहता हुआ ही उठेगा। जो बंदा जो काम करता दुनिया से जाएगा, बस ज़ेल बना लो, जो करता जाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि हजरत उमर नमाज पढ़ाते हुए दुनिया से गए थे तो कब्र से नमाज पढ़ाते निकलेंगे। हजरत बिलाल अजाने पढ़ते गए तो अजान पढ़ते हुए कब्र से निकलेंगे। हजरत उस्मान गनी दुनिया से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, जब शहीद किए गए तो कब्र से निकलेंगे तो कुरान पढ़ते हुए निकलेंगे। और फरमाया मदीने वाले महबूब दुनिया से उम्मत को याद करते हुए तशरीफ ले गए थे, जब मजार से निकलेंगे तो उम्मती उम्मती कहते हुए ही निकलेंगे। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, परोड़ कर वो काली कमली आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। देखे ना, नाराज ना होइएगा। ताजर तिजारत का जिक्र घंटों करता है तो थकता नहीं, सियासतदान सारा दिन सियासत की बातें करते हैं तो थकते नहीं, तो आप कुरान पढ़ते हुए कैसे थक जाते हैं? तस्बीह निकालते हुए कैसे थक जाते हैं? दुरूद शरीफ पढ़ते हुए। मौत के लिए तैयारी करें। आप जो काम करते हैं ना, इंशाअल्लाह वही काम करते हुए दुनिया से आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी हुजूर के तराने पढ़े हैं, क़यामत में भी तराने पढ़ते ही उठेंगे। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, अहद कोलू अहमद मलींदे गुजर गई। तो तैयारी करें, असबाब उसके लिए बनाएं। आप बुखारी मुस्लिम देखिए, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि जब हम गारे सौर में थे तो काफिर जो थे ना वो बिल्कुल गार के करीब आ गए। जिन लोगों ने गारे सौर देखी हुई है वो जानते हैं कि इस जानिब वो सुराख है गारे सौर का, जहां तक काफिर आन पहुंचे थे। तो फरमाते हैं कि काफिर बिल्कुल करीब आ गए। अब पोजीशन ये बन गई कि उनके पैर हमें नजर आने लगे, बिल्कुल सामने खड़े हैं, वो तलाश करते करते आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैंने बड़ी परेशानी के आलम में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्होंने अपने पैरों की तरफ देखा तो हमें पकड़ लेंगे, अगर उन्होंने अपने पैर देखे तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मैंने चेहरा देखा तो हुजूर के चेहरे पर पूरा इत्मीनान था। मैंने बड़ी परेशानी के आलम में अर्ज की, हुजूर वो गिरफ्तार करने वाले पहुंच गए, बिल्कुल, यानी बिल्कुल ही पहुंच गए हुजूर, ये पैर आ गए उनके। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्होंने नीचे देखा तो हमें गिरफ्तार कर लेंगे। कुर्बान जाऊं मदीने वाले महबूब के तवक्कुल पर। नबी करीम ने एक जुमला कहा, हुजूर बड़े इत्मीनान से फरमाने लगे, अबू बकर उन दो बंदों के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा उनका रब हुआ करता है? जिनके साथ तीसरा उनका रब हो तो उनके बारे में तेरा क्या ख्याल है? इन्नल्लाह माना, फरमाया बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह की जात पर तवक्कुल, भरोसा, उसके फजल पर, उसके करम पर। देखे ना हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बाज लोग खौफ का शिकार हो जाते हैं, डरते फिरते हैं, सहमे रहते हैं। और खुदा के बंदे, तेरा डर तुझे मारेगा, तेरा खौफ तुझे मार डालेगा, तेरा डर जो है वो तुझे कमजोर कर देगा। अगर तेरे अंदर कुव्वत है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है, जो लोग रोग का शिकार हो जाते हैं वो चले जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और जिनकी कुव्वतें बाकी रहती हैं, जिनकी हिम्मतें बाकी रहती हैं, जिनकी ताकतें बाकी रहती हैं, वो जिस्मानी तौर पर तो जवान होते हैं, अल्लाह उन्हें रूहानी तौर पर भी जवानी अता फरमाता है। ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मजीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। वो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहां तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना,
तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। एक तो ज़ौक़ इल्म पैदा करें। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी। मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं। ज़िन्नी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे। थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफकत रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो, एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमजोर रह जाते हैं। उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, तकरीर तो मैं कर रहा हूँ, ये किसी और ने कैसे शुरू कर दी? इस वक्त मेरा टाइम है जी तकरीर का, और कोई नहीं करेगा। खामोशी से बैठे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप लोग अगर बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, पिछलों को भी आसानी हो जाएगी। पीछे आपके लोग तकलीफ में हैं, नहीं पीछे देखने को नहीं कहा, बैठने को कहा। अगर आसानी से बैठ सकें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। किसी और जगह पे एहतमाम हो जाता ज़्यादा अच्छा था। कुछ थोड़ी सी दुश्वारी अब आपको हुई, लेकिन कई दफ़ा दूर से बंदा चल के आए तो उसे नमाज का ज़्यादा सवाब होता है। तो आप थोड़ा सा, हमारा गुफ्तगू का वक्त है, लंबा नहीं, आप अगर इत्मीनान से बैठ जाएंगे तो 2-4 बातें अपनी बिसात के मुताबिक अर्ज करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये दस्तार फजीलत है तलबा का। इल्म का लुग़वी माना जानने के होते हैं। इल्म हासिल किया जाता है किसी चीज़ की मारिफत को हासिल करने के लिए। जब हम कोई इल्म हासिल करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें उस चीज़ के नफ़ा और नुकसान का पता चल जाए। और जब हम दीनी इल्म हासिल करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हमें रज़ाइल और खसाइल इन दोनों की खबर हो जाए। खैर क्या है, शर क्या है, उसमें तमीज़ का मलका हमें नसीब हो जाए। अच्छाई और बुराई खुलकर हमारे सामने वाज़े हो जाए, ये मकसूद होता है इल्म से। इल्म से, तालीम से मकसद ज़्यादा बातें करना नहीं होता। एक आदमी बहुत ज़्यादा बातें करता है तो शायद बड़ा आलिम है, एक शख्स बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करता है तो उसके पास मालूमात ज़्यादा, ऐसा नहीं। बल्कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से जब किसी ने पूछा था कि बड़ा आलिम कौन होता है, तो आप फरमाने लगे जो रब से ज़्यादा डरे वो बड़ा आलिम है। और दलील उन्होंने ये दी कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से जो आलिम हैं वो रब से डरते हैं। तो
دینی تعلیم اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، صحیح کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ جو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب سے، کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگیں، آپ یہ عرض کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، اے مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زیادتی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ زیادہ ہو جائیں تو نقصان کرتی ہیں، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رب کریم نے کہا کہ محبوب آپ دعا مانگیں کہ آپ کو زیادہ علم دیا جائے۔ اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے بڑا حاصل کر لیا ہے، میری اب تکمیل ہو گئی ہے، میں اب مکمل ہو گیا ہوں۔ جن کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں نا، ان سے بھی رب کریم نے کہا ہے کہ محبوب آپ دعا کریں کہ مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو جب وہاں تک یہ بات ہے تو پھر عام آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معلومات میں اضافے کا شوق پیدا کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو حضور کے علم شریف پر بات کرتے ہیں وہ بھی اس آیت سے سیکھیں کہ حضور کا علم تو ہر روز رب اس میں اضافہ فرما رہا ہے، تو ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر روز ترقی ہو رہی ہے حضور کے علم شریف کی بھی۔ تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ بات اس لیے سیکھتے ہیں کہ میں کوئی کہیں سے مسئلہ سیکھوں گا پھر جا کے اپنی مسجد کے امام کو تنگ کروں گا کہ وہاں تو میں یہ سن کے آیا ہوں تو یہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتا۔ میں کوئی بات سیکھوں گا تو پھر میں اس سے بحث کا دروازہ کھولوں گا۔ علم کا مطلب ہی اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ معلومات حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے عمل میں پختگی آئے، آپ کے کردار میں پختگی آئے، آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ مسلم شریف میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو۔ جس بندے کے علم نے اسے نفع نہیں دیا، وہ کچھ سیکھ نہیں سکا اس سے، تو اس کا علم کسی کو کیا نفع دے گا؟ جب خود سے اس نے، اور صوفیہ کرام تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑی معلومات حاصل کر لیں، بڑی باتیں سیکھ لیں، پنچایت میں کسی کو بولنے نہ دیں، گھر میں کسی کو بولنے نہ دیں، بہت سارے لوگ تو علماء کو بھی مشورہ دیتے ہیں، بڑی باتیں کرے لیکن عمل کے لحاظ سے بندہ زیرو ہو تو اہل دل فرماتے ہیں اس کی صحبت سے بچو۔ اسے بڑا پتہ ہے، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن گفتگو کی حد تک تو بہت بڑا ہے، عمل کے معاملے میں صفر ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لمبی دلیلیں اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم آ جائے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے محلے دی مسیتیں پڑھنی ہیں۔ کئیوں کو کام یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ شخص کے پاس معلومات بڑی ہوں لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہونا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ میرے پاس دلیل ہے، وہ تو بے عملی کو بھی مزین کر دے گا معاذ اللہ۔ تو دینی تعلیم ایک تو حاصل اس لیے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور دوسرا علم کا شوق طبیعت میں ہو۔ دیکھیں نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے رستے پہ چل پڑا وہ جنت کے رستے پہ چل پڑا ہے۔ جمعوں میں، محفلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں، اس لیے آئیں کہ میرے علم میں، میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی، میں کوئی نصیحت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ اترے گا۔ ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں اور آج کل لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں۔ ان دو کاموں سے نکل کر خالص اصلاح کی نیت سے علم کا شوق، ہمارے ہاں تیزی سے ایک حرکت کی گئی، علماء کا وقار خراب کیا گیا اور لوگوں کو دینی علوم سے دور کیا گیا، اور اس میں بعض بیچارے واعظین اور خطباء نے بھی کردار ادا کیا جب جعلی پیر کی تعریفیں کھول کے کی اور اسے پتہ نہیں کہاں تک۔ یہ اسٹیج ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی بندہ اچھا لگے بھی تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، تعریفیں نہیں کرنی چاہیے۔
तारीफें, उसका कोई फायदा नहीं है उसको। उस बंदे को तो दुआ का फायदा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसे दुआ दे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करे। और हमारे यहाँ जनाब वो नकीबे महफिल बेचारे की शामत आ जाती है अगर तारीफें थोड़ी करे तो, कहते हैं तो ना ही नहीं लेना होता। और भाई इसके नाम लेने से आपका कद ऊंचा होता है। तो इल्म और आलिम, इन दोनों चीजों से कौम को दूर किया गया। दीनी तालीमात का फुकदान है। जो मैट्रिक तक लोग 60-70 किताबें पढ़ जाते हैं, उन्हें भी कुरान पाक ठीक से नहीं पढ़ना आता। दूर किया गया। आप मुझे बताइए, चले एक मस्जिद ही आप देख लें, उस मस्जिद के अंदर अगर एक तरफ एक आलिम दीन मिशकात शरीफ खोल के बैठे हो, हदीस पाक का दर्स हो रहा है, या बाहर शरीयत खोल के बैठे हैं, फिकी मसाइल बयान की, और उसी मस्जिद में एक बाबा जी जुब्बा पहन के तगड़ा सा बड़ी सी पगड़ी बांध के और 500 दाने वाली तस्बीह लेके बैठे हैं। अब एक बंदा अंदर